अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफलता अवश्य पाओगे। जीवन में समस्याओं से मत डरो, उन्हें चुनौती बनाओ। सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सच करने की शुरुआत करो। हार केवल वही होता है जो हम मान लेते हैं। जिसे आप खुद नहीं छोड़ सकते उसे कोई और कैसे छोड़ सकता है। सपनों की ऊंचाई आसमान से नहीं अपने दिल से मापी जाती है। सफलता उसी के पास होती है जो अस्थायी हार मानने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। अगर आप इच्छा रखते हैं तो दुनिया आपके लिए समाई रहेगी। जीवन छोटा है, इसे बड़ा मानने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता होती है। कार्य करो, नतीजों की चिंता मत करो। मुश्किलें उस इंसान के पास नहीं होती जो कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं होता। विजय का सबसे बड़ा सूत्र कोशिश करना होता है। सपनों का अवसर खुद नहीं आता, उन्हें खुद बनाना पड़ता है। हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। समय कभी भी खराब नहीं होता, बस उसे अच्छे काम के लिए बिताओ। जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने के लिए जुट जाता है। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, हमें सिर्फ खोजना होता है। मनुष्य विचारों का पशु है जो उसके सोचने अनुसार बन जाता है। कर्म करो और उसे भगवान की ओर समर्पित करो। फल की चिंता मत करो। अगर आपको इरादा दृढ़ है तो रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगा। क्षमा का संस्मरण की शक्ति असीम होती है। अपने सिर्फ विचारों से नहीं होते, वे संकल्प से होते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कठिनाइयों पर हंसते रहना। आगे बढ़ो, सबको दिखाओ कि जब लोग तुम्हें डाउन करते हैं तब तुम अपने आप को अपने हीरो बना लेते हो। सपने वही सच होते हैं जो हम पूरे करते हैं। मन की शक्ति को कोई भी मजबूत हरा नहीं सकती। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। अपनी सोच को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आपकी कोशिश में ताकत रहेगी। आज के दिन को खत्म करो, क्योंकि कल नया दिन होगा। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून। मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नई राधे के साथ देवकी नंदन है। कन्हैया जी कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले कि चाह की दुख का कारण बनता है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। इस दुनिया में सब कुछ होने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता एक रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिल जाने वाली कोई चीज नहीं है। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आँख में झोंक देंगे, आएगी जो कठिनाई बीच में उसे वहीं रोक देंगे। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण जी कहा करते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे नहीं छीन सकते, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं हो सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं को पूर्ति ना कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छा एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी कहा करते थे, श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को अंत देख लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं, नए को धारण करता है, उसी प्रकार एक आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, या जिंदगी तेरी जरूरत की नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। जब हम स्वयं के जीवन को शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा और आते जाते रहते हैं। राधा और कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना है, उन्हें दुनिया को जो प्रेम का अर्थ समझाना है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार के सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ
फिर वही होगा जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी निश्चित नहीं है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रख, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रख। मैं किसी भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी कर्मों का फल देता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये तो अहंकार है। हमारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तो ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चात ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार ही नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में ही नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ बाप का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, कभी भी स्वयं पर घमंड मत रखना। पत्थर भी भारी होकर अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को संस्मरण पर ध्यान देते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, बुरे कर्म तो हो जाते हैं, अच्छे कर्म होते नहीं, उसे करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता जो तू दे रहा है ये पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी में इस रण को ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, और रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन में महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार होता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख ही तो रहे हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल को उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना भी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना कोई परिभाषा नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास कराता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही ले जाता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे नसीब में।
इस दुनिया के सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जय श्री कृष्ण। केवल ज्ञान ही ऐसा सक्षम तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख का आना जाना रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मान्य नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपके साथ कितना देता है ये मान्य रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार पूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। ये प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमता हुआ मन, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से उसी ऊंचा कर्म है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा में बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रहता और ना ही रह सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। जो लक्ष्य में खो गया समझो सफल हो गया। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से दुख देता है। छल कपट से कमाया दुख और धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति ही है जो दूसरों को देख कर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व की कल्याण के लिए काम करते हैं। यदि किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में
बहादुरी से भरा हुआ है। अब व्यवहारिक कार्य बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ ना पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना ही बलवान क्यों ना हो, वो सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से नहीं अंतकाल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपके तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत के साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं के बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का कार्य करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग बुझाने काम आ ही जाता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जय श्री कृष्ण।